जो करना है मुझे बताओ, मैं कर लूंगा अकेला। 1 से भले 2 और 2 से भले 3। वेद भैया को इस घर में वापस लाने का बीड़ा उठाया हमने। वैसे एक प्लान है मेरे पास। क्या क्या क्या? ये बीमारों वाला खाना किसके लिए बना? भैया हम सब के लिए भैया। हम सबके लिए होता? क्यों? अब ऐसा खाना खाने का शौक किसको चल रहा है? और तेरा नाम प्राचीन है, इसलिए तू क्या प्राचीन काल में ले जाकर हमें खाना खिलाएगा पत्तलों वत्तलों में? और वो जो बर्तन रखे हैं घर में इतने सारे, वो क्या सब सजाने के लिए रखे गए? दादाजी अरे इसे क्यों डांट रहा है? ये पत्तलों में खाना परोसने का आइडिया मेरा है, इसलिए कि बर्तन सब गंदे हो जाते हैं। और आज सादा खाना इसलिए बना है कि टोस्टी और मालती की हालत ऐसी नहीं है कि वो सब्जियां, रोटियां और पराठे बनाए। सुबह पराठे बनाने के चक्कर में दोनों की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, कितनी थक गई थी दोनों। और ऊपर से नितिका भी घर में नहीं है। सारी जिम्मेदारी इन दोनों पर आ गई। जब तक इन दोनों की तबीयत ठीक नहीं होती, रोज खाने में दलिया और खिचड़ी बनेगी और ये पत्तलों में ही खाना पड़ेगा। ये क्या? तुम दोनों ज्ञान के कपड़े में क्यों घूम रहे हो? समझदारी भैया, समझदारी। देखिए ना, गर्मी कितनी बढ़ गई है। गर्मी का मौसम है, पसीना आता है और पसीने में कपड़े कितने खराब होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना छोटे कपड़े पहने, क्योंकि कपड़े जितने छोटे होंगे उतने ही कम गंदे होंगे और धोने में उतनी आसानी होगी, है ना तीज भैया? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। वो किसी ने कहा है भैया, चादर जितनी लंबी हो काट के अपने साइज की बना लेनी चाहिए। ऐसा किसने कहा है? वो अब मैंने। हाँ, तो इस हिसाब से तो हम सबको शॉर्ट्स पहननी चाहिए और घर की सारी औरतों को शॉर्ट स्कर्ट, क्योंकि आफ्टर ऑल ज्यादा मेहनत तो उनकी साड़ियां धोने में ही लगती है ना? अरे पागल हो गए हो तुम लोग? मतलब घर पर जरा सी मुश्किल क्या आ गई? मतलब तुम लोगों ने तो संस्कार ही छोड़ दिए। अरे थोड़े दिनों की बात है भाई, मालती और दोस्ती की तबीयत ठीक हो जाएगी, तब तक जैसे तैसे चला लो। पहले नहीं चलाते थे क्या? कमाल है। मतलब वेद और नितिका घर छोड़ के क्या गए? हमारे घर के सारे काम रुक जाएंगे। अगर ऐसा है तो बात सुन लो, अब वेद इस घर में लौट के नहीं आएगा। मैं जानता हूं उसको, अच्छी तरह जानता हूं। उसे दूसरों से जिल्लत सहना मंजूर है, दूसरों से डांट खाना मंजूर है, अपने इस भाई से डांट खाना मंजूर है। भैया पासा तो उल्टा पड़ गया। पासा तो सीधा ही पड़ा है बेटे, तुझे पासा ढंग से देखना नहीं आता। बाहर से वो चाहे जितनी नौटंकी कर रहे हो, अंदर उनके भूचाल शुरू हो चुका है। ऐसे है क्या? कहते हैं होनी को घटने के लिए सिर्फ एक बहाने की जरूरत होती है। किसे पता था हमारे घर में वो बहाना किसी बाई के शक्ल में आएगा और सब कुछ तोड़ता हुआ चला जाएगा।